नमस्कार साथियों, आप सबके चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे कमलेश्वर जी की कहानी अपनी अपनी दौलत। पठन शुरू करते हैं। पुराने जमींदार का पसीना छूट गया यह सुनकर के इनकम टैक्स विभाग का कोई अफसर आया है और उनके हिसाब किताब के रजिस्टर और बही खाते चेक करना चाहता है। अब क्या होगा मुनीम जी? जमींदार ने घबराकर कहा। कुछ करो मुनीम जी। हजूर, मैं तो खुद घबरा गया हूँ। मैंने इशारे से पेशकश की थी, चाहा कि बला टल जाए। 1 लाख तक की बात की, लेकिन वह तो टस से मस नहीं हो रहा। मुनीम बोला तो हे भगवान, मेरी तो सांस उखड़ रही है। तब तक रमुआ पानी ले आया। जमींदार ने पानी पिया, पर घबराहट कम ना हुई। हिंदू है कि मुसलमान? सिख है तो अभी लस्सी वस्सी पिलाओ, डिनर के लिए रोको, सोडा पानी का इंतजाम करो। फकीरे से बोल 3-4 मुर्गे कटवाओ और उनसे कहो यह सारा हिसाब दिखा देंगे। पर आप शहर से इतनी दूर से आए हैं, हमारे साथ डिनर करना तो मंजूर करें। मुनीम घबराया हुआ चला गया। 5 मिनट बाद ही मुनीम अफसर को लेकर जमींदार साहब के प्राइवेट कमरे में आया। जमींदार साहब ने घबराहट छुपाकर लपकते हुए उसका स्वागत किया। उसे खास चांदी वाली कुर्सी पर बिठाया। आइए हजूर, तशरीफ रखिए। यहाँ गाँव आने में तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी? जमींदार साहब ने बड़े अदब से कहा। अब क्या करें जमींदार साहब, हमें भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। आना पड़ा, अफसर बोला। अब तक लस्सी के गिलास आ गए। यह लीजिए हजूर, जमींदार साहब बोले। शाम को हम और आप जरा आराम से बैठेंगे। आप पहली बार तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, लेकिन मुनीम से कहिए पिछले 3 सालों के हिसाब किताब के कागजात तैयार रखे। जमींदार के फिर पसीने छूट गया। उसने खुद को संभाला, पसीना पोंछा और बोला, अरे हजूर, पहले शाम तो गुजारिए, फिर रात को आराम फरमाइए। आप जैसा चाहेंगे सुबह वैसा होगा। तभी नौकर ने आकर मालिक को जानकारी दी। मालिक, रात के लिए फकीरे के यहाँ से कटे मुर्गे आ गए हैं। मालकिन पूछ रही है कि चारों शोरबे वाले बनेंगे या आधे बुने हुए या आधे शोरबे वाले। बताइए हजूर, कैसा मुर्गा पसंद करेंगे, शोरबे का या बुना या फिर दोनों? जमींदार ने पूछा। इनकम टैक्स अफसर एकदम कच्चा पड़ गया। कहने लगा, जमींदार साहब, मैं चलता हूँ। अरे क्यों? क्या इसमें कोई गलती हो गई क्या? नहीं, लेकिन आपके साथ बैठकर मुर्गा खाने की मेरी औकात नहीं। वैसे आपके मुनीम जी ने मुझे 1 लाख देने की पेशकश की थी, लेकिन मैं अब आपसे अपना इनाम लेकर जाना चाहता हूँ। जमींदार और सारे कारकुन चौंके और आखिर क्या माजरा है? जमींदार साहब भी चौंके। लेकिन आप? हजूर, मैं 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर भी जा सकता था, पर नहीं, मुझे तो आपसे बस अपना इनाम चाहिए। इनाम? जी हजूर, मैं इनकम टैक्स अफसर नहीं, मैं तो आपकी रियासत का बहरूपिया किशन लाल हूँ। सोचा अपनी कला दिखाकर आपसे ही कुछ इनाम हासिल कर लूं। जमींदार भड़क गया। तो तू किशनु धानुक है, रामनु धानुक का आवारा बेटा। अरे हरामजादे, तेरी वजह से मुझे हार्ट अटैक भी तो हो सकता था। तेरा इनाम विनाम गया बाहर चुल्ले में। अगर सदमे में मुझे कुछ हो जाता तो? मैं हुक्म देता हूँ, हमारी रियासत छोड़कर कहीं भी चला जा। यहाँ दिखाई दिया तो मैं तेरे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। बहरूपीय कलाकार की किशन लाल को इनाम तो नहीं दिया। डर के मारे उसे वह कस्बा भी छोड़ना पड़ा। फिर कई बरस बाद जमींदार के उसी गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे धुनी रवा के बैठ गया। वहां किसी से कुछ मांगता नहीं था। उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ने लगा। वह थोड़ा प्रवचन भी देने लगा। लोगों ने उसकी कुटिया बनवाने की बात की तो उसने मना कर दिया। वह जाड़े, गर्मी, बरसात में वही पीपल नीचे ध्यान, भजन, प्रवचन में खोया रहता। उसकी कीर्ति फैलने लगी। दूर दूर क्षेत्रों से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। एक दिन जमींदारन भी उसके दर्शन करने आई। उन्होंने श्रद्धा से दक्षिणा दी। साधु ने वह धन ग्राम पंचायत को दान में दे दिया।
प्रवचन देते समय उनसे कहा, यह धन मेरा अर्जित धन नहीं था, मैंने उसे अपने श्रम से नहीं कमाया था, यह समाज का धन है। उसी तरह समाज के पास लौट जाना चाहिए, जैसे वर्षा का जल सागर में लौट जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। जमींदारिन रोज उसके दर्शन करने आने लगी। एक दिन उन्होंने जमींदार साहब से कहा, क्यों ना हम साधु जी को हवेली में ले आए। वे जाड़े, गर्मी, बरसात में वही पीपल के नीचे रहते हैं। बारिश के दिनों में तो वहां बहुत कीचड़ हो जाती है, भक्तों को बड़ी असुविधा होती है। जमींदार साहब ने हाँ कर दी। बड़ी धूमधाम से जमींदारिन साधु महाराज को हवेली में ले आई। भक्त वहीं आने लगे। जमींदारिन ने भक्तों के लिए भंडारा शुरू करवा दिया। प्रवचन देते समय साधु महाराज ने कहा, पेट तो पशु भी भर लेता है, पर मनुष्य के पास एक और पेट होता है, वह है विद्या और ज्ञान का पेट। यदि वह नहीं भरता तो भंडारे का भोजन व्यर्थ चला जाता है। जमींदार और जमींदारिन ने साधु की बात को समझा। उन्होंने ग्राम पंचायत को धन देकर गांव में एक पाठशाला खुलवा दी। पर एक समस्या सामने आई, उसमें पढ़ने के लिए बच्चे आते ही नहीं थे। तब साधु ने एक दिन प्रवचन में कहा, जो भक्त मेरे दर्शनों के लिए आते हैं, यदि वे अपने बच्चों को पाठशाला में नहीं भेजते तो उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे दर्शन के लिए ना आए। साधु महाराज की बात का असर हुआ। पाठशाला में बच्चे पहुंचने लगे, भक्तों की भीड़ भी बढ़ने लगी। जमींदार और जमींदारिन ने दुनिया का दूसरा चेहरा देखा और एक रात में सारे भक्त जा चुके थे और उन्होंने अपनी सारी धन संपदा लाकर साधु महाराज के चरणों में रख दी। महाराज, आप जैसे चाहें इस अकूत संपदा और संपत्ति का उपयोग करें। दूसरे दिन सुबह भक्त आने लगे, पर साधु का कहीं अता पता नहीं था। जमींदार और जमींदारिन सकते में आ गए। पूरी हवेली की तलाशी ली गई, उस साधु की परछाई तक वहां नहीं थी। वह साधु सारी धन संपदा लेकर चंपत हो चुका था। जमींदार और जमींदारिन के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। तभी भक्तों की उत्तेजित और नाराज भीड़ में वही पुराना बहरूपिया किशन लाल दिखाई दिया। जमींदार का गुस्सा तो सातवें आसमान पर ही था। वे भड़क उठे, इतने वर्षों बाद कृष्ण तू यहाँ? मैंने तो तुझे देश निकाला दिया था, तू यहाँ क्या करने आया है? हजूर, मैं अपना इनाम लेने आया हूँ। किशन लाल ने बड़े अदब से कहा, कौन सा इनाम? किस बात का इनाम? हजूर, पिछला इनाम भी तो आपने नहीं दिया था, और इस बार इनाम भी, और इस बार का इनाम भी। इस बार का इनाम? लोग भौचक्के थे। जी हजूर, वो साधु मैं ही तो था जिसको कल रात अपने सारा खजाना सौंप दिया था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ताज्जुब से जमींदार ने पूछा, तू ही वह साधु था? जी हजूर। तो वो सारी धन संपदा कहाँ है जो मैंने तेरे हवाले की थी? हजूर, वो सारी दौलत हवेली के पिछवाड़े वाली कोठी में सही सलामत रखी है। नौकर चाकर दौड़ पड़े, वे खजाने वाली गठरी उठा के ले आए। वह उसी की साधु वाली धोती में बंधी थी। गठरी खोल के देखी गई, सारी दौलत के साथ ही उसकी दाढ़ी मूछ रखी थी। उसका गेरुआ कुर्ता और रुद्राक्ष की माला और अन्य मालाएं भी थी जो वह साधु के रूप में पहनता था। भक्तों की पूरी भीड़ ने राहत की सांस ली। जमींदार और जमींदारिन उसे ताज्जुब से देख रहे थे। अरे पागल, तब तू इनाम क्यों मांग रहा था? तू तो सारी दौलत लेकर भाग भी सकता था। भाग तो मैं जरूर सकता था हजूर, लेकिन तब साधुओं पर से लोगों का विश्वास उठ जाता हजूर। लोगों ने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्य से देखा। जमींदार और जमींदारिन ने भी। सबकी आंखों में आश्चर्य था। कितना बेवकूफ आदमी है यह, अपनी सच्चाई ना बताता और सारा खजाना लेकर भाग जाता तो जमींदार भी क्या कर लेता। कृष्णु बहरूपिया अपने इनाम के इंतजार में चुपचाप खड़ा था। तभी जमींदार साहब ने कहा, कृष्णु, यह तो तेरे साधु के कपड़े, मालाएं वगैरह पड़ी हैं, इन्हें तो तू उठा ले। वो तो मैं उठा लूंगा, पर मेरा इनाम वह तो दे दीजिए। सचमुच हमें तेरी अक्ल पर ना तरस आ रहा है कृष्णु।
जमींदार साहब बोले, तू सचमुच मूर्ख है हजूर। आखिर मैं कलाकार हूँ। हम मूर्खों से ही यह दुनिया चलती है। मुझे तो सिर्फ अपना इनाम चाहिए, आपकी धन दौलत नहीं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कमलेश्वर जी की कहानी अपनी अपनी दौलत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव रख सकते हैं।